एक लड़की अपने घर से दूर सिर्फ पढ़ाई करने आई थी, लेकिन उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि कोई इंसान उसकी नापसंद को इतनी बड़ी बात बना लेगा कि पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिलाई के उस केस की जिसने कुछ ही दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहुत कुछ बोला गया, बहुत सी बातें करी गई, लेकिन इस वीडियो में हम कहानी को शांत दिमाग से समझेंगे, क्योंकि कई बार असली डर चिल्लाने में नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई जिद में छिपा होता है। खुशी साहू एक नॉर्मल परिवार की लड़की, उम्र ज़्यादा नहीं थी लेकिन आगे बढ़ने का सपना था। पढ़ाई के लिए भिलाई आई थी, पीजी में रहने लगी और बाकी छात्रों की तरह अपनी दुनिया में व्यस्त रहने लगी। जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं उन्हें पता है कि ऐसी ज़िंदगी कैसी होती है। सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, कभी अकेले कमरे में बैठकर भविष्य की चिंता करना। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में परेशानी हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वो धीरे धीरे जगह बनाती है। इसी दौरान खुशी की ज़िंदगी में एक लड़का आया, पिंटू साहू। बताया जा रहा है कि वो खुशी को पसंद करता था। शुरुआत में उसने बातचीत करने की भी कोशिश की। शायद उसे लगा होगा कि धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन सामने से वैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और यही चीज़ उसके अंदर बैठती चली गई। कई लोग ना सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अपनी बेइज्जती मान लेते हैं और यही से दिक्कत बढ़ती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक खुशी ने बाद में उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब ये बात बाहर से छोटी लग सकती है, लेकिन कई बार ऐसे ही छोटे फैसले किसी जुनूनी इंसान के दिमाग में बहुत बड़ा रूप ले सकता है। सोचो जरा, एक लड़की सिर्फ अपनी शांति चाहती थी, वो पढ़ाई करना चाहती थी, किसी से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान था जो शायद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे मामला सामान्य नहीं रहा। अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मामलों में लोग बाद में बोलने लगते हैं, किसी को पता क्यों नहीं चला, इतना सब हो रहा था तो रोका क्यों नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर बार बाहर वालों को कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीज़ें शुरू में बहुत सामान्य लगती है। एक मिस्ड कॉल, एक मैसेज, बार बार बात करने की कोशिश, सामने वाले का बचना और फिर अचानक मामला इतना बड़ा हो जाता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। भिलाई वाले इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस पीजी में खुशी रहती थी वहाँ बाकी दिनों की तरह सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद वही जगह पुलिस का केंद्र बनने वाली है। उस दिन क्या हुआ था, अंदर कितनी देर तक क्या चल रहा था, इन सब बातों की पूरी तस्वीर अभी भी जांच के साथ सामने आना बाकी था। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ देर बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे। खुशी पर हमला हुआ था और उसी पल एक परिवार की दुनिया उलट गई। सोचो, उनके घर वालों के बारे में। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था, सपने लेकर, भरोसे के साथ। शायद रोज फोन पर बात होती होगी, खाना खा लिया, पढ़ाई कैसी चल रही है। पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। उन्हें क्या पता था कि एक दिन अचानक ऐसा फ़ोन आएगा जो पूरी ज़िंदगी बदल देगी। सबसे डरावनी बात क्या है पता है? इस तरह के केस अचानक पैदा नहीं होते, इनके पीछे धीरे धीरे बढ़ती हुई सोच होती है। एक इंसान अपने दिमाग में खुद की कहानी बनाता चलता है और जब चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती तब गुस्सा खतरनाक दिशा में चला जाता है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस मानसिकता की कहानी है जहाँ कुछ लोग सामने वाले की इच्छा को स्वीकार ही नहीं कर पाते। किसी लड़की ने बात नहीं की तो गुस्सा, नंबर ब्लॉक कर दिया तो गुस्सा, दूरी बना लिया तो गुस्सा, और यही गुस्सा कई बार इंसान को उस जगह पहुंचा देता है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता है। घटना के बाद ये मामला तेज़ी से चर्चा में आने लगा। लोग अपने अपने तरीके से बातें करने लगे, सोशल मीडिया पर कई कहानियां घूमने लगी, लेकिन उन सब के बीच सबसे दुखद सच्चाई ये थी कि एक लड़की जो अपना भविष्य बनाने निकली थी अब इस दुनिया में नहीं थी, और दूसरी तरफ एक युवक जिस पर हत्या का आरोप लगा था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक सिलसिला। आखिर उस दिन वहाँ तक बात कैसे पहुँच गई?
क्या ये सब पहले से सोचकर किया गया था? क्या पहले भी कोई विवाद हुआ था दोनों के बीच में? और घटना के बाद आरोपी कहाँ गया? अब सवाल था कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित एक पीजी में हुई। खुशी साहू वहीं रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि घटना के समय उनके रूममेट उसकी दोस्त कमरे में मौजूद नहीं थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो नहाने गई थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा। कमरे के अंदर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, कितनी देर तक हुई और किस बात पर क्या हुआ, इन सभी बातों का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक पुलिस ने नहीं किया है, इसलिए इस हिस्से पर कोई दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर सामने आया है कि कुछ ही देर बाद खुशी पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। हमला इतना गंभीर था कि उनकी जान नहीं बच सकी। घटना की खबर मिलते ही पूरे पीजी में अफरा तफरी मच गई। जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो सकती है। सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची। सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया गया ताकि कोई भी सबूत नष्ट नहीं किया जा सके। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और कमरे की बारीकी से जांच शुरू हुई। इसी दौरान पुलिस ने पीजी में रहने वाले अन्य छात्रों और आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। जांच का मकसद सिर्फ एक घटना था, घटना के हर मिनट को जोड़कर ये समझना कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। शुरुआती जांच में पुलिस का शक उसी युवक पर गया जो खुशी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि खुशी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और एक तरफा लगाव का एंगल भी जांच के सामने आया है। इसके बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस ने अलग अलग टीमों को सक्रिय किया और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस केस ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या एक तरफा जुनून धीरे धीरे अपराध में बदल सकता है? और अगर शुरुआती संकेतों को गंभीरता से लिया जाए तो क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई अहम बातें सामने आने लगी। आखिर आरोपी पुलिस के गिरफ्त में कैसे आया, पूछताछ में उसने क्या बताया और इस केस में आगे कौन कौन से तथ्य सामने आए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगी। घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि आरोपी खुशी से एक तरफा लगाव रखता था। रिपोर्ट के मुताबिक खुशी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। इसी बात को हत्या की कथित वजह माना जा रहा है फिलहाल तो। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और जांच पर निर्भर करता है। इस केस ने पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को झकझोर दिया। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं था कि एक छात्र की जान चली गई, सवाल ये भी था कि आखिर किसी की असहमति को कुछ लोग अपनी हार क्यों समझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत दो लोगों की सहमति से ही होती है। अगर सामने वाला साफ मना कर दे तो वही बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब कोई उस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाता तब हालात खतरनाक हो सकते हैं। इस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी। उन सपनों का अंत हो गया जो उसने अपने और अपने परिवार के लिए देखे थे। पढ़ाई, करियर और भविष्य सब कुछ एक ही घटना में खत्म हो गया। ऐसे मामलों से एक सीख भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार पीछा कर रहा हो, बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो या मना करने के बाद भी परेशान कर रहा हो तो इसे छोटी बात समझकर बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए। परिवार, दोस्तों या संबंधित अधिकारियों को समय रहते बताना कई बार बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। इस वीडियो का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे मामले को समझना है। अंतिम फैसला अदालत का होगा और वही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आरोपी को कौन सी सज़ा देनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार।